हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हूं। डीजीपी के खिलाफ, चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ, होम सेक्रेटरी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के विधायकों के खिलाफ, यानी कि इतना अधिकार दे दिया कि आप किसी के खिलाफ बोल सकते हैं। आपको कहूं ये हिमाचल को बहुत बुरी तरह से, जिस तरह से बर्बाद किया जा रहा, तबाह किया जा रहा है, तो इन अधिकारियों के बारे में अब राय आप लोगों के बीच में जाकर के सुनेंगे तो मुझे लगता है कि मालूम पड़ेगा। बहुत कुल मिलाकर के ये जो क्योस क्रिएट किया गया है उसमें पूरी सरकार की मशीनरी है, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, इंक्लूडिंग एडवोकेट जनरल, इंक्लूडिंग और भी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं। मुख्यमंत्री के कार्यालय से जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक बताया जा रहा है पूरी रात फोन चलते रहे पुलिस को, एक्साइज को, कि मामले को दर्ज न किया जाए। इतना गंभीर आरोप लगाया, उसके बावजूद मुख्यमंत्री के कार्यालय से फोन जा रहे हैं और मुख्यमंत्री इसका जवाब नहीं दे रहे। कानून का क्या परमिसिबल है, क्या परमिसिबल नहीं है, वो हम ये जानना चाहते हैं कि ये त्रिलोक संस जो एक अवैध तरीके से वहां पर शराब की एक फैक्ट्री चल रही थी, एक अधिकारी का नाम उसमें आ रहा है जो मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुखता से है। नंबर 1 पहले कि वो एसपी के डेजिग्नेशन में इस वक्त है नहीं, क्योंकि सरकार ने उस दायित्व से उनको हटा करके दूसरे को दायित्व दिया है, चाहे चार्ज दिया है। चार्ज देने में भी वही पावर्स होती हैं जो एसपी सिटिंग होता है, उसकी जो पावर्स होती है वही इस पावर्स को इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात जो एडवोकेट जनरल ने बात कही है कि आखिरकार जब आपके एसपी ने आपका नाम लेकर के कह दिया कोर्ट में कि हमने सलाह करने के बाद, चर्चा करने के बाद ये राय बनी, उसके बाद फिर हमने इसमें ये फैसला लिया, तो आपका क्या कहना है? आप क्यों मुकर रहे हैं कि हम एलपीए में नहीं जाएंगे? एसपी को अगर वो समर्थन देने की बात कह रहे हैं तो सरकार का समर्थन उनसे अलग से है, इस बात को भी स्पष्ट करना चाहिए ना उनको। एसपी अलग से जा रहा है और उसके बाद सरकार अलग से। ऐसी सूरत में मेरा बड़ा साफ कहना है कि कुल मिलाकर के ये जो क्योस क्रिएट किया गया है उसमें पूरी सरकार की मशीनरी है, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, इंक्लूडिंग एडवोकेट जनरल, इंक्लूडिंग और भी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, कई एक्सटेंशन पर भी हैं, वो लोग भी इसमें भूमिका निभा रहे हैं। ये आपको कहूं ये हिमाचल को बहुत बुरी तरह से, जिस तरह से बर्बाद किया जा रहा, तबाह किया जा रहा है, तो इन अधिकारियों के बारे में अब राय आप लोगों के बीच में जाकर के सुनेंगे तो मुझे लगता है कि मालूम पड़ेगा। बहुत बड़ी स्तर पर फजीयत हो गई, एक बार नहीं बार बार हो गई, अनेक बार हो गई। उसके बावजूद भी अगर करनी है, इंडिविजुअल कैपेसिटी से करनी है, वो करें। माननीय उच्च न्यायालय उस पर संज्ञान लेगा। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं। कानून का क्या परमिसिबल है, क्या परमिसिबल नहीं है, वो कोर्ट तय करेगा, कानून तय करेगा, न गांधी तय करेगा, न कोई और तय करेगा। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि सारे मामले को लेकर के कुल मिलाकर के छटपटाहट किस बात की है ऊपर से नीचे तक, वो यही कि सीबीआई के हाथ में कोई ऐसी चीजें न लग जाएं जिसके कारण सरकार को भी कठिनाई हो और अधिकारियों को भी। और मैं इस बात को कहता हूं, एसपी सेंट्रल एजेंसी के अगेंस्ट बोलता है। सीबीआई पूरे देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसके अगेंस्ट बोल रहे हो। यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं। हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हूं। डीजीपी के खिलाफ, चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ, होम सेक्रेटरी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के विधायकों के खिलाफ, यानी कि इतना अधिकार दे दिया कि आप किसी के खिलाफ बोल सकते हैं। तो ऐसी सूरत में पूरा प्रदेश इस सारी चीज को देख रहा है। मुझे लगता है कि आगे इन्वेस्टिगेशन की जो प्रगति होगी उसमें सारी चीजों का जिक्र आएगा और मैं यही कहूंगा कि निश्चित रूप से, और मैं कई बार हैरान होता हूं, कई बार कुछ एक मंत्री भी इस बात को लेकर के ये करने की कोशिश करते हैं, पत्रकार वार्ता करके कुछ करके अपनी राय देने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि अब इसमें नहीं, अब जो कानून के मुताबिक जो उसमें जो रास्ता बनता है उस रास्ते पर सरकार को चलना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना चाहिए। सो थैंक यू। ब्रूरी का जिक्र आ रहा है जिसमें अवैध शराब पकड़ी गई है। आपने भी स्टेटमेंट 2 दिन पहले दी थी। आपने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय के तार से जुड़े हैं। नाम लेने की कोशिश करेंगे कि कौन लोग उसमें संलिप्त हैं? नहीं, देखिए, मैं इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि इस कदर भ्रष्टाचार हिमाचल प्रदेश की सरकार आज की तारीख में कर रही है, यानी कि पूरी छूट है लूटने की एक तरह की। मैंने पहले भी कहा कि पेखू बेला का प्रोजेक्ट जो है एक बहुत बड़ा सबूत ही नहीं, सबूत के से आगे बढ़ करके वो एक स्मारक है भ्रष्टाचार का।
और ऐसी घटनाएं एक नहीं अनेकों हो रही हैं। जो कालाअम में जो एक अवैध तरीके से वहां पर शराब की एक फैक्ट्री चल रही थी, वहां से नहीं चल रही, बताया जा रहा है कि लगभग 2 वर्षों से चल रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये त्रिलोकसंस ब्रूअरी जो है ये किसकी है और किसके तार उसके साथ जुड़े हुए हैं। जब पुलिस की टीम, एक्साइज की टीम वहां पर रेड पर गई, वहां पर बहुत सारा मटेरियल मिला, 4 लाख के लगभग स्टिकर्स मिले जो लेवल्स जो बॉटल पे लगते हैं और बड़े अच्छे ब्रांड के मिले। वो अगर उनके अमाउंट को किया जाए तो वो 100 करोड़ से ऊपर का मसला है। और उसके बाद मुख्यमंत्री के कार्यालय से जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक बताया जा रहा है पूरी रात फोन चलते रहे पुलिस को, एक्साइज को, कि मामले को दर्ज न किया जाए और इस सारे मामले में आगे ना बढ़ा जाए। कौन है वहां पर, इस सारी चीज की जानकारी लेनी चाहिए मुझे लगता है। और अभी तक मैं इस बात को हैरान हूं, हमने इतना गंभीर आरोप लगाया, उसके बावजूद मुख्यमंत्री के कार्यालय से फोन जा रहे हैं और मुख्यमंत्री इसका जवाब नहीं दे रहे। ये सारा मिला हुआ कार्य मिलकर के करते हैं भाई। एक अधिकारी का नाम उसमें आ रहा है जो मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुखता से है। कौन होता है मुख्यमंत्री कार्यालय में, इस बात को लेकर के आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन हैरानी है इस बात को लेकर के कि पूरी रात फोन करते रहे एक्साइज को, पुलिस वालों को, लेकिन उसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन उसके बावजूद गिरफ्तारी कोई नहीं हुई है, कार्रवाई कोई नहीं हुई। जब आपको इतनी जानकारी है, आपको अधिकारी का नाम भी पता होगा? मुझे पूरा पता है, उसको जानकारी सबको मालूम है। फैक्ट्री तो किसी के नाम पर है, लेकिन ज्यादा प्रभाव वहां एक मैडम का है, बता रहे हैं, जो संचालन करते हैं, वो जो बिल्कुल जुड़े हुए हैं, जुड़ करके काम कर रहे हैं, मिलकर के काम कर रहे हैं। ऐसी बातें बताते हैं। कौन है इस बात को लेकर के मैं आपका भी मदद चाह रहा हूं कि आप भी इन्वेस्टिगेट करें थोड़ा नाम निकालने में।